प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे सकल लोकसी सुशुचिरहम हरि कमल भूश्च भवान यदाम्बिके तब पदाम्बुज पाम सुपरिग्रहम समधिगम तदा ननु चक्रिम। जब मैं शिव विष्णु भगवान तथा ब्रह्मा जी ब्रह्मांड की रचना करने की इच्छा करते हैं, तब आपके चरण कमलों का रज प्राप्त करके हम विश्व रचना के कार्य करने में समर्थ होते हैं। यदि दयाद्रमना न सदाम्बिके कथमहम विहितस्य तमोगुणो कमलस्य कमलजस्य रजोगुण संभवा सुविता किमु सत्वगुणो हरि। हे अंबिके, यदि आप सदा दयालु रहती तो मुझको तमोगुणी क्यों बनाती? इसी प्रकार ब्रह्मा जी के रजोगुणी तथा विष्णु भगवान को सतोगुणी क्यों बनाती? यदि नाते विस्मा मतिरिंबे रिंबके कथमिदम बौधारभृतम जगत सचिव भूपति भृत जनावृतम बहुघनेर घनेश समाकुलम। हे अंबिके, यदि आपकी विषम बुद्धि न होती तो आप इस जगत के जीवों को विभिन्न रूप क्यों देती? यदि कोई मंत्री, कोई राजा, कोई सेवक, कोई बहुत बड़ा धनी और कोई सर्वथा निर्धन क्यों होता? तब गुणास्त्रय एव सदा क्षमा प्रकट भावन सहरणेश वै हरिहर दुर्नाशक्रमात्वया विरचिता स्थिजगताम किल कारणम परिचितानि मया हरिणा मया कमलजेन विमान गतेन वे प्रतिगतेर्भुवनानि कृतानि वा कथय येन भवानि नवानि च सजसि पालि जगदम्बिके स्वकलया कियदिच्छति नाशितुं रम्यसे स्वपतिं पुरुषं सदा तब गतिं नहि विटल वयं शिवे जननि देहि पदाम्बुज सेवनं युवती भागवता नापि न सदा पुरुषतामधिगम पदाम्बुजादि रहता क्व लभे न सुखम स्फुटम न रुचिरस्ति मयाम्ब पदाम्बुजम तब विहाय शिवे भुवनेश्वरम निप्सितम नरदेहम ग्राम च त्रिभुवनस्य पठित भवाव वै सुदति नास्ति मनांगपि मे रतिर्युवती भाव भवाब तवान के पुरुषार क्व सुखाय भवत्सं तत्पदं च यदि क्षण गोचरम त्रिभुवनेश भवन्ति मायके यम श्रेयम ही कीर्तिनाविता युवती भाव भवाभ्य पदाम्बुजम परिचितम त्वं संसति नाशनम भुवि विहाय शक्तवंतिकम सेवनम का इव वाञ्छति राज्यम कंटकम चुटिरसौ किलयाति युगान्तमता न निकटम यदि ते अग्निशरोरुहं तपस्ये निरता मुनियो मलास्तव विहाय पदाम्बुज पूजनम जननि ते विधिना किल वंचिता परिभवो विभवे परिकल्पिता न तपसा न दमेन समाधिना न च तथा वेते क्रतुमृगया तत्पदाम्बुज पराग निषेवणादि भवती मुक्तिरजे भवसागरात्। हे माता,
आपके प्राकट, रक्षण तथा संहारण ये तीनों गुण ही संसार की सृष्टि के लिए पर्याप्त थे, फिर भी आपने उपर्युक्त तीनों कार्यों का सुचारू रूप से संपादन करने के लिए कारण स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और शिव की रचना की। यह आपकी कृपा ही कही जाएगी। इस विमान में बैठा हुआ मैं ब्रह्मा और विष्णु तीनों आपकी असाधारण कर्तृत्व शक्ति से परिचित हो गए। अभी रास्ते में हमने जो अनेकानेक भवन देखे हैं, हे भवानी, उन्हें आपके सिवा और कौन रच सकता है। हे जगदम्ब के, आप अपनी कला से इस जगत की रचना करती हैं, इसका पालन करती हैं और जब चाहती हैं तब इसका संहार कर देती हैं। ऐसा करके आप अपने परम पुरुष पति को आनंदित करती हैं। हे शिवे, आपकी लीलाओं को हम नहीं जान सकते। हे जननी, युक्ति भाव को प्राप्त हम तीनों देवताओं को आप सदा के लिए अपने पावन चरण कमलों की सेवा करने की सामर्थ्य दें। आगे पुरुष बन जाने पर भी यदि आपके चरणों से दूर रहें तो हमें सुख कहाँ मिलेगा। हे अम्बे, आपके चरणों को छोड़कर समस्त भुवनों में कहीं भी मेरे रहने की इच्छा नहीं है। फिर चाहे मनुष्य शरीर पाकर मैं त्रिभुवन का अधिपति ही क्यों न बन जाऊं। हे सुदति, युक्ति का रूप पाकर हमें आपके चरणों का दर्शन मिला। अब यदि मैं पुरुष बन जाता हूं तो मुझे इनके दर्शन का अवसर न मिलेगा। अतः ऐसी पुरुषता में मेरी तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसमें मुझे सुख ही क्या मिलेगा। हे अंबिके, स्त्री का रूप पाकर हमको बंधन से छुड़ाने वाले आपके श्री चरणों का परिचय प्राप्त हुआ। इससे तीनों लोकों में हमारी कीर्ति निर्मल बनी रहेगी। संसार में ऐसा कौन प्राणी होगा कि जो आपके पास रहने की कामना त्याग कर निष्कपट राज्य की इच्छा करेगा। जिसे आपके चरण कमलों का सामीप्य नहीं प्राप्त होगा उसे युग युग में जन्म लेना पड़ जाता है। जो निर्मल विचार के मुनि आपके चरण कमलों की पूजा त्याग कर तपस्या करते हैं, वे तपस्या की अतुल संपत्ति प्राप्त करके भी मोक्ष नहीं पाते। उनके विषय में यही कहा जा सकता है कि वे अभागे हैं। तपस्या, इंद्रिय संयम, समाधि तथा वेद वेद विविध यज्ञों के करने वाले को वह मुक्ति नहीं मिलती जो शाश्वती मुक्ति आपके चरण कमलों की धूल सेवन करने वालों को प्राप्त होती है। कुरुदयाय दय से यदि देव मां कथय मंत्र मना विलम्बितम सन्मुखम प्रयत्न सुक्तो हयम सुविशदम च नवाड़ मनुत्तमम प्रथम जन्मनि चादिगतो मया तदधुनात् विभाति नवाक्षरः कथय मां मनुमध्य भवान जनति तारय तारय तारिके। हे देवी, यदि आपकी दया हो तो मेरे ऊपर कृपा करके आप मुझे निर्मल अद्भुत शुभ शद और सर्वश्रेष्ठ अपने नवार्ण मंत्र की दीक्षा दीजिए, जिसका सतत जप करके मैं सदा के लिए सुखी हो सकूं। पूर्व जन्म में मुझे नवार्ण मंत्र की दीक्षा मिली थी, किंतु अब मुझे वह नवार्ण मंत्र स्मरण नहीं रहेगा। अतएव हे जननी, हे तारिके, आज वह मंत्र पुनः देकर मुझे सागर से तार दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अद्भुत तेजस्वी शंकर जी के ऐसा कहने पर भगवती जगदम्बा ने स्पष्ट रीति से नवाक्षर मंत्र का उच्चारण किया। उस मंत्र को हृदयंगम करके महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए और देवी के चरणों का बंधन करके एक ओर खड़े हो गए। समस्त कामनाएं पूर्ण करने में समर्थ, मोक्षदायक, बीजयुक्त तथा शुभ उच्चारण संपन्न नवाक्षर मंत्र का जप करते हुए
शिव जी विराजमान थे। संसार का कल्याण करने वाले शंकर भगवान को उस स्थिति में देखकर मैंने भी उन महामाया के समीप जाकर कहा, ना वेदास्त्वामेवं कलितो मिहाशन पटवो यतस्ते नोचित स्वाम सकल जनधात्री भविकलाम सदाभूता देवी सकलमख होमे शुभेता तदा त्वं सर्वज्ञा जनती खलु जाता तरुणे। हे माँ, हे माता, चारों वेद भी आपको भली भांति जानने में समर्थ नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने समस्त जीवों की धात्री स्वरूपा आपकी कहीं भी चर्चा नहीं की, किंतु सभी होमों और यज्ञों में देवी को स्वाहा इस नाम से आह्वान करने से ही यह सिद्धि हो जाता है। आपका विस्मरण त्रिलोकी में सर्वज्ञ के रूप में प्रसिद्ध है। कर्ताहं प्रकरोमि सर्वमखिलं ब्रह्मांड मत्यदुतम कोन्यो हस्ति चराचरो त्रिभुवने मता समर्थ पुमान धन्योस्तु व्यक्त न संशय किल यदा ब्रह्मास्मि लोकातिमो मग्नोऽहं भवसागरे प्रवर्तते गर्भाविदेवेशादिति। मैं सृष्टि करता हूँ, मैं अत्यंत अद्भुत समस्त ब्रह्मांडों का निर्माता हूँ। इस चराचर जीवमयी त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर समर्थ पुरुष और कौन हुआ। मैं धन्य हूँ और लोकातीत ब्रह्म हूँ। इस अहंकार के कारण मैं सदा भवसागर में डूबा रहा हूँ। अद्याहं तम पाद पंकजम परागादान गर्वेण वयम धन्योस्तमीति यथार्थवाद निपुणो जाता प्रसादाच्युते वाचे त्वां भवनीति नाश्चतुरां मुक्तिप्रदा चेश्वरी त्वामोहिकतम अर्हति निगड़ं त्वदति तम कुरु। केवल आज आपके चरण कमलों की धूलि प्राप्त करके सर्व से मैं वास्तव में धन्य हो गया। आपकी कृपा से मैं आज ही यथार्थवाद में निपुण हुआ। संसार का भय दूर करने वाली मुक्तिदायिनी और सर्वेश्वरी स्वरूपा आपसे मैं यही वर मांगता हूँ कि मोह विरचित महादुखदायी बंधन से मुक्त करके मुझे आप अपनी भक्ति प्रदान करिए। अतो हम च जातो विमुक्ता कथम स्वया सरोजा दमेयातु दाविष्कृतादयी तवाज्ञाकरा किंकरोस्मीति नूनम शिवे पाहि मां मोहे मग्नं भवाब्दौ न जानाति ये मानवास्ते वदन्ति प्रभु मां तवार्थचरितं पवित्रं यजन्ति ये याजकाः स्वर्ग कामानाते प्रभावं विदत्वेव कामम। हे शिवे, मैं आपके ही निर्मित अप्रमेय कमल से जायमान हुआ हूँ। मैं किस तरह मुक्त हुआ, इस चित्त से व्याकुल में आपका आज्ञाकारी दास हूँ। भयानक मोह रूपी भवसागर में डूबते हुए मुझ किंकर की आप जैसे बने वैसे रक्षा कीजिए। जो लोग अपने पुरातन चरित्र की महिमा नहीं जानते वे वास्तव मुझे ईश्वर कहते हैं। जो याचक स्वर्ग प्राप्ति के निर्मित इंद्र आदि देवताओं का यज्ञ करते हैं वे भी सर्वथा आपके प्रभाव को नहीं जानते। तो या निर्मितो अहम चतुर्धा विधायामि सर्गम अहम वेदन को अन्यो विवेदादि भाये क्षमस्वापराध त्वं कालजम्बे। ये आदि माये आदि सृष्टि को चार भागों में अर्थात अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज रूप में विभक्त करने के लिए ही आपने मुझे विधि के पथ पर बिठाला है। किंतु अहंकार वश में यह समझ बैठा कि सब जगत मेरा ही रचा हुआ है।
मुझसे बढ़कर इसको जानने वाला और कौन है। ये मिथ्याभिमान से उत्पन्न मेरे इस अपराध को आप क्षमा कीजिए। श्रमं येष्टिथा योग मार्गे प्रवृत्ता प्रकुर्वन्ति मूढ़ा समाधौ स्थिता वा न जानन्ति नैनां मोक्षपदं वा समुच्चार्तं जातु मातर्विषेण। जो लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए योग मार्ग में प्रवृत्त होकर यम नियमादि अष्टांग योग साधने का परिश्रम करते हैं, अथवा जो लोग समाधि में स्थित होने का कष्ट उठाते हैं, वे मूर्ख है। हे माता जी, वे यही नहीं जानते कि किसी भी बहाने आपका नाम लेने से ही उन्हें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। विचारे परे तत्व संख्या विधाने पदे मोहिता नाम ते संविहाय नाकिते विमूढ़ा भवाब्दा भवानी त्वमेवासि संसार मुक्ति प्रदा वही। परम तत्व विज्ञान माध्यर्जर्गे चानुर्भूतम त्यजयत ते किम निमेषार्थमात्रं पवित्रं चरतं शिवाचाम्बिका शक्तिरीशोत नाम। न किं त्वां समर्थासि विश्वं विधातुं दशैवासु सर्वं चतुर्था विभक्तं विनोदार्थमेवं विधं मां विधायादि सर्गे किलेदं करोणीति कामं हरिपालका किं त्वया अशो मदो वां तथा कैटभावद्र सिन्धुमध्ये हराशयिता किं त्वया अशो न काले कथं मे भ्रुवोर्मध्य देशांत जात नाते जन्म कुन्नापि दृष्टं श्रुतं वा कुतः संभवस्ते न कोपाय में किलाद्यसी शक्तिस्त्वमेका भवानी स्वतंत्र समस्ते रतो बोधिता असी। कुछ लोग आपका नाम जब त्याग कर तत्वों की संख्या के पीछे पड़ जाते हैं, वे सांख्यवादी क्या भवसागर में भटकने वाले मूर्ख नहीं कहलाएंगे? क्योंकि हे भवानी, संसार से मुक्ति देने वाली तो एकमात्र आप ही है। जिन पूर्ण ज्ञानियों को परम तत्व ज्ञान प्राप्त हो चुका है, ये क्या आधे निमेष के लिए भी आपके सिवा अंबिका, ईश्वरी आदि पुण्य चरित्र संपन्न नामों को त्यागते हैं? कदापि नहीं त्यागते। हे आदि सर्गे, क्या आप स्वयं विश्व की रचना करने में समर्थ नहीं है? हे आप अपने दृष्टि निक्षेप मात्र से इस भूमंडल पर अंडज, स्वेदज आदि 4 श्रेणियों में विभक्त जीवों को सृष्टि कर सकती है। यह तो आप मनोविनोद के निमित्त मुझे ब्रह्मा की सृष्टि करके जो चाहती है वह कराती है। प्रलयकालीन महासमुद्र में मधु और कैटभ का नाश करके आपने विष्णु भगवान की रक्षा की, तब वे सृष्टि पालक बने। यदि आप उन्हें न बचाती तो वे यह वर कैसे दे पाते? उसी प्रकार संहार करने वाले शिव का यदि आप विनाश न करती तो मेरे भुवों के मध्य भाग से कैसे उत्पन्न होते? कभी किसी ने आपका जन्म न देखा है न सुनाई है, किससे आपकी उत्पत्ति हुई, इस बार को कोई भी नहीं जानता। हे भवानी, एकमात्र आद्या शक्ति आप ही है और सब वेदों में भी इसी रूप में आपका निरूपण किया है। त्वया संयुक्तो अहम विकर्तुम समर्थो हरिस्त्रात्वं त्वया संयुक्तश्च हरासंहृत तथैवे युक्ता क्षमा नाद सर्वे त्वया विप्रयुक्ता। हे अम्ब, आपकी शक्ति से युक्त होकर मैं सृष्टि कार्य करने में समर्थ होता हूँ।
इसी प्रकार विष्णु भगवान आपसे ही शक्ति प्राप्त करके विश्व पालन कार्य करते हैं। आपकी शक्ति से शिव विश्व का संहार करते हैं। यदि आपका सहयोग न मिले तो हम कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो सकते। यथा हम हरिशंकर किम तथा नेना जाता न संति नोवा भविष्यन् नामयन्ति कि अस्मिन् वात्यद चित्रे विनोदे विवादा स्पदेद अल्पाशयानम। जिस प्रकार में ब्रह्मा विष्णु और शिव से तीनों उत्पन्न हुए, इसी प्रकार क्या अन्य लोग उत्पन्न नहीं हुए अथवा विद्यमान नहीं है या आगे चलकर ना होंगे, किंतु अल्प बुद्धि लोगों के अत्यंत विचित्र तथा विवादग्रस्त विचारों में पढ़कर कौन भ्रम में ना पड़ जाएगा। अकर्ता गुण स्पष्ट एवाद देवो निरीहो अनुपाधि सदेवा कलश तथापिश्चरते वितीर्ण विनोदम सुसंशय पश्यति शाहुरेवं विधिज्ञा। अकर्ता गुणों से व्यक्त होने वाले निष्काम उपाधि शून्य अव्यक्त रहित तथा निर्गुण वे आद्य देव ईश्वर ही आपके प्रसिद्ध चमत्कार के दृष्टा हैं। यह सांख्यवादी विद्वानों का कथन है। दृष्टा दृष्ट विभेदेस्मि प्राक्तवन्तो पय प्रमाण परः नान्या के अपि तृतीयो अस्ति प्रमेयो सुचारते। उनके मन में मूर्त और अमूर्त भेद युक्त इस संसार में आपसे बढ़कर कोई श्रेष्ठ और नहीं है। प्रमेय पदार्थों के विषय में निर्णय करके वह बात सिद्ध की गई है। ना मिथ्या वेद वाक्यम वै कल्पनीयम कदाचन विरोधो अयम मया त्वं हृदयेतु विशंकिता। यह सत्य है कि एकमेव द्वितीय आदि वेद वाक्यों को कदापि मिथ्या नहीं समझना चाहिए, किंतु अनुभव से मुझे एक ही जगह दो पदार्थ प्रतीत होते हैं। सो वेद और अनुभव में विरोध पड़ने के कारण मेरे मन में शंका हो रही है। एकमेवा द्वितीयम पद यद ब्रह्म वेदा वदन्ति वे साकिम तुम वाप्यसु बाकी संदेहम विनिर्वर्त। वेदों का जो एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म अतः सब कुछ एकमात्र ब्रह्म ही है, यह कथन है। सो आप आत्मरूपिणी देवी है या पुरुष है, कृपया आप मेरे संशय को दूर कर दें। निसंशयम नामे चेता प्रवृत्ति विसंकितम द्वित्वगत विचारे अस्मिन् मग्नम क्षुल्लकम मना। मेरा संदेहा कुल मन द्वैत और अद्वैत के झमेले में पड़कर कुछ भी निश्चित नहीं कर पा रहा है। स्वामुखेनापि संदेहम छेतुमर्हसि मामकम पुण्यभोगाच मे प्राप्ता संगस्तत्पादयो। क्या कृपया आप अपने मुख से ही इस शंका का निवारण कर दीजिए। पुण्य से ही सहसा मुझे आपके चरणों की संगति प्राप्त हो गई है। पुमानसी तुम स्त्री बासी बल बिस्तर तथा ज्ञात्वा हम परमाम शक्ति मुक्ताम श्याम भव सागरात। आप पुरुष हैं या स्त्री, इस बात को मुझे विस्तार के साथ बताइए। आपके उत्तर से मैं परम शक्ति को जानकर भवसागर से पार अर्थात मुक्त हो जाऊंगा।